ओम नमो शिवाय। नमस्ते। मैं शिवानंद जी एक बार फिर से आप लोगों के सामने में हाजिर हूँ और सब दर्शकों को स्वागत करते हैं आपका मनपसंदीदा आयुर्वेदिक न्यूज़ जॉम वेदा चैनल पे। हाँ दर्शकों, आज हम ऐसे विषय में बात करेंगे जो अभी हमारे ये दुनिया में एक महामारी जैसा फैला हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ उक्त रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। आप लोग ठीक ही समझे हैं। ये अभी हम लोग को घर घर में ये बीमारी अभी मिल रहा है। कोई इसकी उम्र की सीमा नहीं है। छोटे बच्चों से शुरू करके बड़े लोग को, सब लोग को हो रहा है। और ये कब हो रहा है, कब हमको मालूम चल रहा है, तब तक हमारा काफ़ी देर हो चुका होगा और उस समय में हमको मेडिसिन की हेल्प में चला जाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर है क्या और ये क्यों होता है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम पहले बोलते हैं कि ये आपका मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल के लिए। और व्हाट इज़ मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल, मतलब आपका खान पीन, सही खान पीन नहीं है, टाइम पे खाना पीना नहीं हो रहा है और नींद ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि जो आपका वेट ज़्यादा बढ़ गया, ओबिसिटी हो गया, आपका बॉडी टू मास इंडेक्स रेशियो से ज़्यादा वेट हो गया, बॉडी का वेस्ट लाइन आपका जो होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया। तो ये सारा एक सेकेंड चांसेस ऑफ गेटिंग अ हाई ब्लड प्रेशर ट्रिगरिंग। थर्ड हो गया कि जो इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी क्या है, हम लोग ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, बैठ बैठ के काम हो रहा है, हरदम हम लोग बैठा रह जाता है, या टीवी के सामने में, या घर में सोफ़ा में, या बिस्तर में, या ऑफिस में टेबल चेयर में। तो ये हमारा इनएक्टिविटी के लिए ये एक पार्ट है। फोर्थ पार्ट ऐसा है, ये हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये सोशल इश्यूज़ हम लोग बोलते हैं, घर में, बाहर में और अपनी जो आपका सोसाइटी में जो जितना तनाव में रहता है, स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ में रहते हैं, उसके लिए आपका ये इश्यूज़ ब्लड प्रेशर दिखाई देता है। इसके बाद और कुछ हो जाता है जो इनडायरेक्ट है, जैसा आपका ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, बॉस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, काम डेडलाइंस में नहीं हो रहा है, कहीं आपको जल्दी जाना है वहाँ आप पहुँच नहीं पा रहा है, और बाकी जितनी घटना घट रहा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी एक कारण है कि आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो ये दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर आपका कब कैसा से आ गया शरीर पे, ये इसको मेजर करने के लिए एक यंत्र है, इसको आप लोग मेजर कर सकते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में स्पाइगोरोमीटर बोलते हैं। ये मीटर आपको आप लोग देखे होंगे, बैंड बनता है, फिर उसके बाद पंप करके उसका आपका प्रेशर मापते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट से आपको प्रेशर को मापने हैं। अब ये प्रेशर मापने से ये कितना रीडिंग होना चाहिए जिससे आपको मालूम चलेगा कि जो हमारा हाई है ना लो है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं ये हाई ब्लड प्रेशर है क्या, बॉटम और लो ब्लड प्रेशर क्या। हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, जब हमारा हार्ट बीट करता है और उसको पंप करके सारा ब्लड को हमारा आर्टरी के थ्रू से सारे बॉडीज में पहुंचाता है, तो इसको हम लोग टॉप लेवल बोलते हैं। तो टॉप को हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। ये 120 इसका mm ऑफ मर्करी इसका मेजरिंग पॉइंट है। और दूसरा हो गया बॉटम, जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है, जब वो ऑक्सीजन अंदर में लेता है, तो उस टाइम में जो हार्ट का जो प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ मर्करी होता है, तो उसको हम लोग बॉटम लाइन बोलते हैं। तो उसको हम लोग डायसिस्टोल बोलते हैं। तो ये सिस्टोल एंड डायसिस्टोल 120/80 mm ये चार्ट में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कब बोलेंगे ये ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, ये तो नॉर्मल है, आप अगर अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं तो इट इज़ नॉर्मल। अगर इसको ये आगे बढ़ रहा है, अगर 129 हो गया, पहले हम लोग सिस्टोल के बारे में बात कर रहे हैं, 120 से 129 हो गया, तो थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर का फर्स्ट स्टेज में आप आ गए। 129 to 139, तो ये स्टेज 1 में हाइपरटेंशन इसको बोला जाता है, जो ब्लड प्रेशर से आपको ये रोग मिलता है, हाइपरटेंशन। फिर 39 का अबव हो गया तो हाइपरटेंशन स्टेज 2, और 180 का ऊपर हो गया तो ये क्रिटिकल स्टेज हो गया, आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना है, मेडिसिन का हेल्प लेना है, और इसके कोई दूसरा चारा नहीं है। तो उसके पहले ये मालूम कोई सिग्नल देगा नहीं है, उसके आगे ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसा बीमारी होंगे। तो ये हम आपको अभी से सतर्क कर दे रहे हैं कि जो आप उसको रेगुलर एक चेकअप लिस्ट में रहेंगे। अगर आपका वेट ज़्यादा है और ये सारा सिम्टम्स जो हम बताया था, आपका अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो इसको ज़रा मेजर कीजिए। लो ब्लड प्रेशर में वही आ गया 80 to 89 एंड 89 to 90, 99 ये हो गया स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ऑफ हाइपरटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन रेंजेस हमने जो बताया, ये अब
आपका ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट का यह स्पाइगोनोमीटर से जो मेजर होता है। अब आपका पास दूसरा है कि ये क्यों होता है, तो हमने लाइफस्टाइल को होता है, इस पर थोड़ा हम आपको हार्ट के बारे में बता दे रहे हैं। ये हार्ट जब हमारा पंप कर रहा है तो ये आर्टरी जो है ये जो ब्लड को ले जा रहा है सारा बॉडी के अंग में, उस ब्लड में वो आर्टरी इज एक्टिंग लाइक अ पाइप। उसके अंदर में अगर हमारा सारा चीज़ अगर कचरा भरा रहेगा तो उसमें हमारा ब्लड ठीक से फ्लो करके अपना सारा अंग में स्मूथली जाएगा। और वो किस लिए होते हैं? डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट लाइक थिंग्स और बहुत जो हम इरेगुलर फूड हैबिट्स की तरफ से, लाइफस्टाइल से वो जमा होता रहता है ओवरवेट के लिए। और ये आर्टरी जब हार्ड हो जाता है तो और प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। तो ये सारा कारण है। आप लोग अभी इसमें जान लिया कि ये कारण क्या है और क्या क्या से हम मेजर हो सकते हैं। और ये सबसे अगर आप थोड़ा बहुत सतर्क रहेंगे और थोड़ा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को थोड़ा ठीक करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये महामारी वाला रोग से आप मुक्त रहेंगे। आप इस वाले एपिसोड में हमने ये बताया। अगले एपिसोड में हम आप लोग को इसका सिम्टम्स एंड इसका जो ऑर्गन्स को डैमेज करता है उसके बारे में हम बताएंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। और आप लोग ये जो हमारा सब्सक्राइब बटन आएगा और बेल बटन आएगा उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। उससे हमारा आगे सारे एपिसोड्स की जो ये तत्व लेके मैं आता हूँ वो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेगा। और ये नोटिफिकेशन से आपको मालूम चल जाएंगे कि जो हमारा ये इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपका लाइफस्टाइल और आपको स्वस्थ रखने का जो हमारा प्रयास है इस चैनल का, एक रोग मुक्त भारत बनाने का, वो हमारा प्रयास सार्थक होगा। चलिए आज हम यहाँ तक इसको समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे आपसे। हम इसका सिम्टम्स के बारे में और उसका साइड इफ़ेक्ट्स लेके बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोग को सबको उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देख के अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको जितना हो सके तो बांटिएगा, तो उससे हमारा ये चैनल भी सफल होगा। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।